नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में लगातार बातें जो हैं आगे बढ़ते ही जा रही है। बातों की अगर बात करें तो समीक्षा बैठक तो हुई ही, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप भी लगातार सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। कुछ और बातें हैं कि भाई विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर किस तरह से लोग हदें पार कर दिए हैं, इसकी भी बातचीत अब आने लगी है। इस बात को हम आज साझा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सा पहलू है जिसको लेकर फिल वक्त इतना बवाल छिड़ गया है। हमारे साथ आदित्य पासवान है, कांग्रेसी हैं, इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। आदित्य जी, कुछ बातें ऐसी भी अब सामने आने लगी है कि टिकट को लेकर जो मसला आया सामने और उस पे उसके बाद कई साक्ष्य जो है अब पेश होने लगे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए ब्रजेंद्र भाई, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मैंने इन टिकट चोरों को एक्सपोज किया था पूरे देश के सामने। कृष्णा अल्लावरू से मैंने कहा कि आपने टिकटों में, इसके वितरण में घालमेल किया है और आरएसएस, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को पैसे लेकर के टिकट देने का काम किया। वो पूरे देश ने देखा और आज हमने वो अभियान चलाया था कि टिकट चोर गद्दी छोड़, और उसमें सफलता हमें मिल रही है। राजेश राम, जो कमजोर प्रदेश अध्यक्ष, आज तक का सबसे कमजोर प्रदेश अध्यक्ष, उनकी विदाई अब तय हो गई है। किस तरह से कमजोर है वो, शरीर से या बुद्धि से? भाई बुद्धि से कमजोर हैं, शरीर से कमजोर का तो कोई बातें छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेतृत्व करता होता है ना, उसका ओज अलग होता है, उसका तेज अलग होता है। जो वो ऐसा सदा हुआ वक्ता होता है कि जब वो मंच पे अगर माइक पकड़े तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उसको सुने और उसके पीछे उसके नेतृत्व को माने। लेकिन ऐसा कमजोर अध्यक्ष, जिसको जो कंट्रैक्चुअल को कंटिलेक्चुअल बोलता है, ये तो कंटिलेक्चुअल अध्यक्ष है ये। अच्छा, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वाला सही में, कॉन्ट्रैक्चुअल को जो कंटिलेक्चुअल बोला वही है ये। तो इनकी विदाई तय है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आज लोग निकल के आ रहे हैं और जो टिकट देने के लिए वादे, झूठे वादे के लिए जिस तरह से पैसे लेने का काम किया गया है, पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पे जो ठगने का काम किया गया है, टिकट का झूठा वादा देकर के, आज वो सबके सामने आना शुरू हो गया है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहूंगा और केंद्रीय नेतृत्व को दिखाना चाहूंगा कि ये कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है कि आज बिहार कांग्रेस की मर्यादा को, अस्मिता को बेचने का काम किया है। देखिए मोतिहारी में ये परिवार दाखिल हुआ है। मधुरेंद्र सिंह जी ने परिवार दाखिल किया है सुशील पासी पर, सुभाष चंद्रा पर, जो पर्यवेक्षक था वहां पे। ठीक है, ये परिवाद का सब्जेक्ट क्या है? ये परिवाद का सब्जेक्ट ये है कि टिकट इनको देने का वादा किया गया, ठगा गया, लाखों रुपए इनसे ठगने का काम किया गया। किसने वादा किया, कौन ठगा? सुशील पासी, सुभाष चंद्रा जो पर्यवेक्षक था, इन लोगों ने, दोनों ने मिल करके कि आपका नाम भेजा जाएगा, आप ही को टिकट मिलेगा। और देखिए वो कांग्रेस ने वो सीट ही छोड़ दिया। वो कांग्रेस वहां पे चुनाव ही नहीं लड़ी। कितने बड़े झूठे ठग ये लोग हैं। तो इस परिवाद में है कि लाखों रुपए इनसे ठगा गया, कैश के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से इनसे पैसा लिया गया। तो ये कैश का माध्यम और फोन पे का माध्यम जो आप एलिगेट कर रहे हैं, उनको एलिगेशन लगा रहे हैं उन पे, अच्छा, इसका साक्ष्य भी है? क्या बात। देखिए हम दिखाएंगे कैमरा को जूम करके। लेकिन जो भी है, कोई 1 रुपया भी क्यों देगा, कोई 1 रुपया भी क्यों देगा, कोई 1 रुपया भी क्यों देगा? ये दिखाइए, लोगों को दिखाइए, जानना चाहिए कि कितने बड़े ठग बिहार में आए, सहप्रभारी बन के आए। राहुल गांधी जी, मैडम प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है इन लोगों ने। एक विश्वास के साथ राहुल गांधी जी ने इनको बिहार का सहप्रभारी और प्रभारी बनाया था इन लोगों को, लेकिन उस विश्वास को इन्होंने ध्वस्त किया, पीठ में खंजर भोंका है। अच्छा, एक सवाल, संशय यहाँ खड़ा हो रहा है आदित्य जी कि ये जो आप दिखा रहे हैं, फोन पे का जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आप, तो क्या ये फोन पे उसी माध्यम के लिए दिया गया था? फोन पे इतना पैसा जो आप कह रहे हैं कि टिकट के लिए इनसे पैसा लिया गया है? बचपन का दोस्त है, क्या कि देगा पैसा? जो जानता ही नहीं था कभी, उसको आया पर्यवेक्षक बन के और तरह तरह का लोक लुभावन बात किया कि आप ही सबसे मजबूत हैं, आप ही का नाम चल रहा है। अरे भाई, आप बात कीजिए ना, मधुरेंद्र जी से बात कीजिए, डॉक्टर गौतम से बात कीजिए, जो रक्सौल से जो टिकटाते थे, उनके साथ देखिए सुशील पासी का कन्वर्सेशन व्हाट्सएप का, देखिए क्या क्या लिखा हुआ। पढ़िए, आप खुद पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या हुआ सर, सुभाष चंद्रवंशी मेरा रुपया कब देगा?
उसके बाद राजवंशी बोल रहा है आप रुपया लिए हैं 25 तक समय दिए हैं 26 से हर एक न्यूज़ चैनल पर आपका और राजवंशी के वसूली का ऑडियो चलेगा। प्रेम से मेरा रुपया भेज दो। ये सुशील पासी के व्हाट्सएप पर आया है। मतलब ये सुशील पासी जी के व्हाट्सएप से ये कौन कर रहा है? डॉक्टर गौतम रक्सौल से टिकटॉक थे वो, देख लीजिए सुभाष राजवंशी का ये व्हाट्सएप चैट का कन्वर्सेशन। अच्छा, और ये उसके बहुत बाद बड़ा ये लैपटॉप इनसे लिया है, सोने का ब्रेसलेट लिया है। हाँ। ये गंदे लोग हैं, ये चीप लोग हैं। देखिए इनसे भी कैसे फोन पे के माध्यम से 1 लाख रुपया देखिए है। ये साक्ष्य है ना, ये इतनी शर्म की बात है। स्टेट बैंक से देखिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ है, रिसिप्ट देखिए स्टेट बैंक का। कागज बोलता है, आदित्य पासवान क्या बोलेगा? जब तक कागज नहीं होगा हम क्या बात करेंगे? आरोप अगर लगा रहे हैं तो तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप, इससे बड़ा ये क्या चाहिए सबूत कि कोर्ट में परिवाद दाखिल हो गया है। मधुरेंद्र की गवाही हो चुकी है और उसके बाद अभी 2 गवाही बचा है, उसके बाद एफआईआर इंस्टीट्यूट होगा। आदित्य पासवान को क्या गरज की इतना कुछ साक्ष्य लेके और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं? क्या माना जाए कि आदित्य पासवान को सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, इस वजह से यह खुन्नस में सारा खेल हो रहा है? पद की लालसा न पहले थी न आज है। कांग्रेस के सिपाही हम लोग हैं, संविधान में हम विश्वास करते हैं और संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी का उसका झंडा बुलंद करके आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे देश में आरएसएस से कोई लड़ रहा है, भाजपा से कोई लड़ रहा है, तो यही राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग उनके साथ संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ऐसे दलाल, चोर, फ्रॉड लोग रहेंगे ये संभव नहीं होगा। और ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कार्यकर्ता की लड़ाई है, ये कोई आदित्य पासवान की लड़ाई नहीं है। ये उस कार्यकर्ता की लड़ाई है जो संघर्ष करता है, जमीन पर पार्टी के लिए संघर्ष करता है, पार्टी का झंडा उठाता है। उसकी राजनीतिक हत्या करने का काम कृष्णा अल्लावरू, शकील खान नेता विधायक दल, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष, सुशील पासी, देवेंद्र यादव और शहनवाज आलम और पप्पू यादव ने मिलकर के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करने का काम किया है। और जब तक इनको हम बिहार से बाहर नहीं करेंगे, ये अभियान जो है ये रुकने वाला नहीं है और कोई मेरी आवाज को न कमजोर कर सकता है न दबा सकता है। राहुल गांधी तक ये बातें अब तक नहीं पहुंची होंगी क्या? अगर उन तक ये बातें पहुंच रही है तो फिर राहुल गांधी इस पूरे मसले को लेकर एक बयान जारी क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ये राहुल जी को अगले 24 से 48 घंटे में उनके पास रहेगा। ये जा रहा है उनके पास और देखिएगा आप खुद ब खुद पूरे बिहार को पता चलेगा कि कैसे संज्ञान लेकर के राहुल जी इन लोगों पर कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया। आदित्य पासवान बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, सीटें न के बराबर मिली है, उसका मूल कारण और असली हीरो कौन है और असली टिकट का तांत्रिक जो है वो कौन है, जिसने टिकट के एवज में कई तरह के प्रलोभन देकर लोगों को बरगलाने का प्रयास किया है। ये आदित्य पासवान कह रहे हैं। तो चलिए अब इंतजार ये करना है कि राहुल गांधी जो इस वक्त सर्वे सर्वा हैं इस पार्टी के और अपने स्तर से बिहार प्रदेश को भी बड़े अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझने का प्रयास करते हैं और समय समय पर बिहार आना भी होता है। तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी के जहन में ये अब तक बात नहीं अट पाई? क्या राहुल गांधी को इन सारे सवालों के ऊपर, सारे जो कृत्य हुए हैं बिहार में चुनाव के पहले, इसका भनक नहीं था? और अगर भनक था तो फिर चुप्पी की मजबूरी क्या थी? इंतजार करें, हम वो भी आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया।